गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही हमको कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है। मार्केट हमें गैप अप ओपन देखने को मिला है। गैप अप के केस में जो मेरा प्लान था वो बाइंग साइड का ही था। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम लोग सेटअप बनने देंगे, सेटअप बनने के बाद ट्रेड बनाएंगे। बात कर लेते हैं बाइंग साइड का प्रोग्राम क्यों था, क्योंकि मार्केट ने कल बहुत ही स्लो मोमेंटम किया है। तो यहाँ पर बायर सेलर दोनों ही आ गए हैं और इस केस में जो है कल मार्केट नीचे जाने की मार्केट ने कोशिश करी है, लेकिन मार्केट नीचे जा नहीं पाया है। तो अगर मार्केट गैप डाउन, ये फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हो जाता तब तो फिर हम लोग सेलिंग कर सकते थे, लेकिन इस केस में हम लोग सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे अपना ट्रेड लेने की। बैंक निफ्टी में तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही मार्केट है, तो इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो और अदरवाइज निफ्टी में हमें लगता है कि ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो जाए, निफ्टी अपने को अपसाइड ही होल्ड कर ले, हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा और हम लोग फिर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्केट डायरेक्टली सेलिंग में आता हुआ मार्केट ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से मार्केट काम नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर भी अगर हम ट्रेड ले लेते तो अपना टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कन्विंस नहीं थे। हालांकि निफ्टी में मार्केट में जहाँ से हमने रेजिस्टेंस लगाया वहीं से सेलिंग आ रही है और मार्केट डायरेक्टली ही सेलिंग में निकल गया है। थोड़ा वेट करते हैं, कहीं सेटअप बनता है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर देखते हैं। अभी तो मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ ब्रेकडाउन किया है। अगर मार्केट बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके अगर अपसाइड निकल जाता है तो डाउन साइड का ले लेंगे, और अगर यहीं पर होल्ड करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ट्रेड यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है और जो ट्रेड की वैल्यू है वो आपको दिखा देते हैं। ट्रेड की वैल्यू आई है हमारी 2,25,000 के आसपास। अभी चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था बाइंग साइड का, जबकि मार्केट टोटली सेलिंग साइड में दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट लॉस की लिमिट वही हमारी रहेगी 20,000 के आसपास प्रॉफिट, उतना ही लगभग लॉस, 2,25,000 के आसपास है, इतना ही हमारा रहने वाला है। अभी हमारा 24-25 रुपये के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट क्लोजिंग के ऊपर चलना शुरू कर देगा तो उसके बाद हम लोग इजीली अपना टारगेट यहाँ से अचीव कर लेंगे। निफ्टी में मार्केट ने अपने को होल्ड कर लिया है, ये एक हमें ट्रेड कैंडल भी यहाँ पर दे दी है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम ज़्यादा ही था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमारा काम बन जाना चाहिए। तो अभी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट लगभग 5,5500 के आसपास नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट अगर ये क्लोजिंग अपना ब्रेकआउट कर जाएगा तो उसके बाद मार्केट में हम लोग इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। जब तक ये क्लोजिंग के आसपास है तभी तक दिक्कत है। तो यहाँ पर लगभग 8-9 हज़ार के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड हमने ये क्यों बनाया। देखिए मार्केट में जो कल जिस तरीके का मोमेंटम हुआ था, एक चीज़ मार्केट में दिखाई दे रही थी कि मार्केट को हल्के हल्के अपसाइड पुश करने की कोशिश हो रही है और मार्केट को 500 का लेवल ब्रेक नहीं करने दिया गया, और ये लेवल मार्केट ने होल्ड कर रखा है और ओपन होते ही मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम करना शुरू कर दिया था। आज मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट में फ्लैट टू गैप डाउन के केस में तो हमारा सेलिंग का इरादा था, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप में अब सिचुएशन ये है कि जो गैप अप तभी ओपन हो सकता है जब मार्केट में यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं नीचे वो बायर्स स्ट्रांग हो। तो फिर मार्केट ने ओपन होते ही जैसे ही मार्केट ने सेलिंग शुरू करी तो थोड़ा बहुत मार्केट में सेंटीमेंट लोगों के चेंज किए, सेलर्स को इनवाइट किया, और मार्केट ने जब एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोजिंग का सपोर्ट लेना शुरू, रेजिस्टेंस लेना शुरू करके नीचे आने लगा तो मार्केट में ट्रेड कैंडल का हमने वेट किया। निफ्टी में हमें ट्रेड कैंडल हमारी मिल गई यहाँ पर 935 के आसपास, 936 पे। जैसे ही मिली हमने अपसाइड का अपना एज पर प्लानिंग ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया और अभी हमारा 11,000 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चलने देते हैं, टारगेट अचीव करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कविता एक ग्लूकॉन डी डाल करके ज़रा पानी दे देना, हमें 2 चम्मच डालना। यहाँ पर हमारा अच्छा प्रॉफिट नज़र आने लगा है, लगभग 17-18 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट देखिए अपसाइड निकलता है तो फिर मान के चलिए मार्केट जो है 800 के लेवल के आसपास तक जाएगा तो हम लोग अपना ट्रेड एंड कर देंगे। वैसे तो टारगेट हमें मिल जाएगा, टारगेट पे ही हम एंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मार्केट में डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम ही है तो फिर हम क्यों एंड करेंगे, हम फिर प्रॉफिट लेंगे अपना। तो आराम से वेट करेंगे। अभी लगभग 18,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, टारगेट के हम पास ही में पहुंच गए हैं।
में भी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। एंट्री का देखिए मैंने ऐसे डिसाइड किया कि बैंक निफ्टी डायरेक्टली सेलिंग में आया। नॉर्मली ऐसे सेलिंग में, अगर सेलिंग में जाना है तो ऐसे नहीं आता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंटम बनाता है कि बाइंग में जाने वाला, उसके बाद वो सेलिंग में आ सकता है। डायरेक्टली सेलिंग में आ रहा है तो फिर वो जा नहीं पाएगा, खास करके जब निफ्टी अपने आप को अपसाइड होल्ड किए हुए। वो भी लगता है थोड़ा सा टाइम लगने वाला है हमें, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है यहाँ से, लेकिन थोड़ा बहुत समय यहाँ पर लेने के बाद मुझे लगता है टारगेट अपना हो जाना चाहिए। टारगेट तो अच्छा देख लिया था 18,000 रुपये के आसपास, बस थोड़ा सा ही हमारा बचा था, उतने में ही हम चूक गए। वेट करते हैं। निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है, बैंक निफ्टी अपने को होल्ड ही कर रहा है, और जो लेकिन पैटर्न बन रहा है वो सेलिंग साइड पैटर्न है। इस तरीके के पैटर्न में लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे और मार्केट ब्रेकआउट ले सकता है, लेकिन अभी हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, और अगर 0-0 हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने 18,000 के आसपास प्रॉफिट देख लिया था। इस ट्रेड में लॉस लेना बनता नहीं है, लेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो गया है। अगर ये 0-0 होता है तो हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर तो एंट्री भी नहीं हो सकती। उसके बाद भी हमारा टारगेट हो नहीं पाया। मार्केट में ये जो 2 कैंडल बनी है वो मार्केट में ठीक नहीं बनी, और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं होगा। तो आज हम 0-0 के आसपास निकल गए हैं, 2,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट रहा है, और उसका रीज़न ये था, मार्केट में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट देख लिया था, लगभग अपने टारगेट के हम पास में ही पहुंच गए थे। मार्केट में भी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा था, लेकिन फिर भी हम टारगेट अपना कर नहीं पाए कंप्लीट, इसलिए हमें निकलना पड़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।